प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन। आप लोगों के लिए नए सुसमाचार लेके आता हूँ। प्रभु की दया उसकी करुणा से आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहें। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने यदि चाहा तो ये चैनल बढ़कर 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पार करेगा। प्रभु की दया, प्रभु की करुणा सदैव हम सब के ऊपर बनी रहे। आइए आज के सुसमाचार को हम देखेंगे, पहला राजा और उसका 9वां अध्याय। कुछ दिनों तक सुसमाचार अभी नहीं आ पाएंगे। उसका रीज़न है मेरी अभी पास्टर्स मीटिंग है। 3-4 दिन में व्यस्त रहूँगा। परमेश्वर की दया और करुणा से और सीखने को मिलेगा। प्रार्थना करना मेरी मीटिंग्स जो रहेगी वो मीटिंग्स आशीषित रहे, अनुग्रहित रहे, परमेश्वर की दया उस पर बनी रहे। आइए आज का संदेश हम देखेंगे, पहला राजा और उसका 9वां अध्याय और पहली आयत में पढ़ता हूँ। उसके अंदर क्या लिखा है। जब सुलेमान यहोवा के भवन राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका। यह आयत है जहां पर लिखा है कि जो कुछ वो करना चाहा था कर चुका। इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है। एक मनुष्य जिसकी इच्छाएं अपार होती हैं, जिसकी सोच की कोई लिमिट नहीं है, यहां पर लिखता है उसी मनुष्य यानी कि सुलेमान राजा के विषय में कि इसने जो कुछ करना चाहा वो कर चुका। क्या परमेश्वर की दया और अनुग्रह सुलेमान राजा के ऊपर था। कितना ज्यादा परमेश्वर प्यार करता था सुलेमान राजा को। आप ये देखिए कि इसने जो कुछ चाहा हर एक काम परमेश्वर की दया से ये कर पाया। सबसे बड़ी बात, आज वही परमेश्वर हमें सिखाता है इन वचनों के द्वारा कि आज हमें क्या करना है। आज आपके और मेरे जीवन के अंदर ऐसा पल आता है तो हमें करना क्या है। यहां पर दिखा है कि सब कुछ कर चुका। लिखा है यहां पर जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका। इसके जीवन के अंदर यदि ये पल हम देखें तो ये जीवन के अंदर ये बोल सकता था कि अब मेरे को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मैं बनाना चाहता था वो मैंने बना लिया। गिबोन की यदि मैं बात करूं तो गिबोन के अंदर परमेश्वर ने इसको दर्शन दिए थे। 1000 बलिदान सुलेमान ने चढ़ाया था। 1000 बलिदान चढ़ाने के बाद परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर को दिल से इसने बलिदान चढ़ाया था। और जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर ने बोला कि क्या मांगता है तू, मांग मुझसे। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि और समझ मांगी। ये चीज परमेश्वर को भा गई। बोला आज तक किसी ने मेरे से समझ और बुद्धि नहीं मांगी। जितनों ने भी मांगा, शत्रु का नाश मांगा, धन मांगा और अपने बैरियों का सत्यानाश चाहते थे, अपनी गद्दी बनी रहे, ये सब सोचते थे। पर एक पहला तू है जिसने ऐसा मांगा है, इसलिए मैं तेरे को ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तेरे बाद और ना तेरे से पहले कोई तेरे समान बुद्धिमान होगा। वो बुद्धि का राजा सुलेमान, जिसको बुद्धि का एक आशीर्वाद दे दिया, उस बुद्धिमान सुलेमान ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुमूल्य और बहुत ही सुंदर परमेश्वर का भवन बनाया। परमेश्वर ने उसको जो बुद्धि दी, उसकी बुद्धि का सही उपयोग सुलेमान ने करा। परमेश्वर चाहता है कि हम आपको जो दान दिए जाते हैं उन दानों का सही उपयोग हम करें। यदि मैं मेरे जीवन से आपको कहूं तो परमेश्वर की दया, उसकी करुणा से परमेश्वर ने मुझे चुना, उसके सुसमाचारों को सुनाना और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। शैतान अभी इसके बीच में अड़चन लेके आता है। शैतान मेरे को इतना व्यस्त रखता है कामों के अंदर कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम नहीं कर पा रहा, मैं आप लोगों के लिए संदेश नहीं बना पा रहा, और ना ही मुझे समय मिलता है कि मैं उसको संदेश को डाल पाऊं। शैतान नहीं चाहता कि मैं आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचाऊं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मुझे व्यस्त कर देता है मेरे कामों के अंदर, ताकि मैं सुसमाचार को नहीं पहुंचा पाऊं। पर आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी मेहनत कर पाऊं और परमेश्वर की दया से आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचा पाऊं। आज का वचन जब हम सीखते हैं उसके अंदर क्या है, सुलेमान जिसको परमेश्वर ने चुना, आशीर्वाद दिया, उसी सुलेमान के विषय में बाइबल क्या कहती है कि वो सब कुछ कर चुका। परमेश्वर का मंदिर बनाया उसने, उसके बाद जाके उसने अपना खुद का राजमहल बनाया। अपनी जीवन का आधा, मैं कहूंगा आधा जीवन काल तो उसने इसी में बिता दिया। और उसके बाद जो कुछ करना चाहा सब कुछ कर लिया। अब वो सब कुछ करके बैठा है,
पर यहां पर प्रभु क्या सिखाता है हमें, जब हम सब कुछ कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम रिटायर्ड होकर अब परमेश्वर का काम ना करें। परमेश्वर चाहता है हमारी मृत्यु तक हम उसकी सेवा करते रहें। सुलेमान राजा, दूसरी आयत जब मैं पढ़ता हूं उसके अंदर क्या लिखा है, तब यहोवा ने जैसे गोबेन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना, और जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। आमीन। एक मनुष्य की कारीगरी, एक मनुष्य ने अपनी कारीगरी के अनुसार वो परमेश्वर का मंदिर बनाया, और मेरा प्रभु क्या बोलता है, मेरी आंखें और मेरा मन उसमें लगा रहेगा। क्या प्रभु की एक दया है, एक मनुष्य से प्यार देखिए आप उसका। हमने उसके लिए एक दिल से कुछ करना चाहा, मेरे प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया। आज आप अपने इस देह रूपी मंदिर को दिल से तैयार करें, परमेश्वर से मांगे कि हे प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। आप जान लीजिए उसकी आंखें और उसका मन आपके ऊपर लगा रहेगा। ये चीज सिखाती है यहां पर। वो पत्थर का जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर के अंदर परमेश्वर का मन और उसकी आंखें लगी हैं, और जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर का तेज उस मंदिर में आके रुका। यह प्रार्थना की शक्ति है। यहां पर प्रभु ने फिर उसको दर्शन दिए और फिर सब कुछ बात बताई। पहले दर्शन दिया था जब उसको बुद्धिमानी दी थी, दूसरी बार दर्शन दिया जहां पर उसको 3 चीजें बताते हैं। 3 प्रकार से प्रभु ने उसको समझाया। सबसे पहले उसको इंकरेज करता है, दूसरा उसके साथ एक वादा करता है, और तीसरा उसको चेतावनी देता है। मेरा परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है। मेरा परमेश्वर जानता है हम क्या गलतियां करने वाले हैं। मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। वही परमेश्वर हमें चेतावनी भी देता है, वही परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है, और वही परमेश्वर हमारा उत्साह भी बढ़ाता है। यदि मैं चौथी आयत पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलाता रहे, मेरी यह आज्ञा के अनुसार किया करे, मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, और मेरी विधियों और नियमों को माना करे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। बोले यदि तू अपने पिता दाऊद के समान करे, मेरे नियमों को माने, मेरी सब आज्ञाओं को माने, तो ये जान ले तेरे राज्य को मैं स्थिर कर दूंगा। यह है सबसे बड़ी बात। आज हमारे जीवन के अंदर यदि हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से प्रभु ने आशीषित किया है हमें, पूर्ण रूप से प्रभु ने हर एक चीज दी है हमें, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया। अब उन आशीषों की रक्षा, उन आशीषों की सुरक्षा भी हमें करनी है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। परमेश्वर के दास को यहां पर सिखाया जा रहा है कि जो कुछ तेरे पिता ने करा वैसा ही तुझे चलते रहना है। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। अगर तू नहीं करेगा तो तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इसके विपरीत हम यह भी सोचें, बोला यदि तू करेगा और सब नियमों को मानेगा तो तेरा राज्य स्थिर रहेगा, और यदि नियमों को नहीं माने, परमेश्वर की व्यवस्था को ना जाने, तो इसके राज्य का बंटवारा हो जाएगा। ये प्रभु ने बता दिया उसको। आज आपके जीवन में भी यही है, मेरे जीवन में भी यही है। यदि हम प्रभु की इच्छाओं के अनुसार, उसकी कामनाओं के अनुसार और उसके नियम अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष आएगी। पर उन आशीषों को पाकर यदि आप सोचते हो कि अब काम खत्म हो गया मेरा, अब मुझे अब कोई जरूरत नहीं है प्रभु के पीछे चलने की, अब मेरे को सब पा लिया, जो जो मेरी आवश्यकता थी प्रभु ने सब दे दी है, अब प्रभु तू मुझे रिटायरमेंट दे दे ताकि मैं आराम से अपने जीवन को जी सकूं, तो आप जान लीजिए आप जीवन में गलत सोच रहे हैं। आपने जहां रिटायरमेंट लिया, जहां आप परमेश्वर की आज्ञाओं से विरुद्ध हुए, जहां उसके काम को आपने छोड़ दिया, आप जान लेना उसकी आशीष भी चली जाएगी, खत्म हो जाता है। जैसे हम देखते हैं सुलेमान जब परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की वेदियों पर भी बलि चढ़ाने लगा, वैसे ही सुलेमान के जाते ही परमेश्वर ने 2 भाग कर दिए इसराइल के, इसराइल नॉर्थ, इसराइल साउथ, विभाजित हो गया। जो बात कही थी यदि तू नहीं चलेगा तो मैं खत्म कर दूंगा इसको, वो उसका पतन का स्टार्ट, आगाज हो गया। आज आपके जीवन में यदि आप पतन का एहसास देख रहे हैं, आपके जीवन में आशीषों को जाता देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। जान लीजिए प्रभु चाहता है आप उसकी आज्ञाओं पर बने रहें। जान लीजिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कंठस्थ करके उसके ऊपर चलना सीख जाएं, और अपने दिल के नहीं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु आपसे प्यार करता है।
इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको सिखाता है कि आपके जीवन में आशीष कैसे आएगी और कैसे बनी रहेगी। सबसे बड़ी बात, बनी रहना बहुत जरूरी है। सुलेमान राजा जो बहुत ही विद्वान, जिसने इतना बड़ा महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि आज करोड़पति व्यक्ति भी उस महल की कॉपी नहीं कर सकता। उस जैसा सुंदर महल दोबारा नहीं बना सकता, इतना सोना चांदी नहीं ला सकता जितना सुलेमान ने उस समय किया था। ये परमेश्वर ने एक उसके लिए बना दिया कि जो काम सुलेमान ने करा उस काम को दोबारा कोई कर नहीं पाया आज तक। ये परमेश्वर की दया है उस सुलेमान अपने दास के ऊपर। जो बुद्धिमानी उसको दी गई थी, उस बुद्धिमानी का यह प्रतीक है कि उसके समान दोबारा उस मंदिर को कोई बना नहीं पाया। लिखा है वचन के अंदर, तेरे समान कोई दूसरा बुद्धिमान नहीं होगा। और ये चीज साबित हो गई कि उस जैसा मंदिर दोबारा विस्थापित नहीं हुआ, दोबारा वो मंदिर नहीं बन पाया। परमेश्वर ने जो बात कही थी सुलेमान के लिए, वो आज तक वैसी की वैसी विद्यमान है, वैसी की वैसी सिद्ध होती है। उसको हम खंडन नहीं कर सकते। यदि उस मंदिर को दोबारा रिप्लिकेट कर दिया जाता, दोबारा बना दिया जाता सेम टू सेम, तो बुद्धिमानी उसकी जैसी दूसरे व्यक्ति की भी जानी जाती। इसलिए आज तक उस मंदिर को दोबारा बनाया जरूर गया है, पर हूबहू वैसा नहीं बना पाया। यह परमेश्वर की दया है उस सुलेमान के ऊपर, और जो आशीर्वाद दिया था उसे, उस आशीर्वाद का ये मान है। जब आगे पढ़ते हैं हम 5वीं आयत, तो उसके अंदर लिखा है कि जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। क्या बोलता है यहां पर? बोला मैंने तेरे पिता दाऊद से वादा किया था, तेरी गद्दी के ऊपर बैठने वाले तेरे वंश के लोग सदा बने रहेंगे। बोले वादा किया था मैंने। उस वादे की एक टर्म्स एंड कंडीशन थी। आपके जीवन में आशीष चाहते हैं आप, उस आशीष के पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके नियमों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। यदि करते हैं ऐसा, तो आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर आशीष कभी नहीं जाएगी। बोला वो वादा किया था मैंने, वो प्रॉमिस, वो याद दिलाया उसको। पहले उसको प्रोत्साहित किया कि तुझे और तेरे बाद तेरे पूरे वंश को गद्दी पे बिठाऊंगा, पर तुम्हें करना क्या है? मेरे नियमों को पालन करना है। यहां पर वो वादा दोबारा बताता है 5वीं आयत के अंदर कि वो वादा मैंने जो किया था वो याद है मुझे, उस वादे को तू याद रखना, और तेरे वंश के लोग सदैव इस गद्दी पे बैठे रहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक आप ये जान लीजिए दाऊद के वंशज गद्दी पे बैठा करते थे, क्योंकि प्रभु ने दाऊद को ये कहा था, तेरे ही वंश में को मैं सदैव के लिए इस्राएल की गद्दी पे बिठाता हूं। क्या परमेश्वर की दया देखिए आप। वो इकलौते दाऊद को नहीं चुना, दाऊद के बाद दाऊद की पूरी वंशावली को आशीष देने के लिए चुन लिया। यह है आपकी परमेश्वर के पीछे चलने की वफादारी। यदि आप पूर्ण वफादारी के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हो, तो आप जान लीजिए आप नहीं, आपके पूरा घराना उद्धार पाएगा। पूरा घराना आपके द्वारा उद्धार पाएगा। दाऊद के द्वारा दाऊद का पूरा घराना, उसी घराने के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जन्म लिया, और प्रभु यीशु मसीह सदैव का महायाजक होकर, सदैव का राजा होकर उस गद्दी पे विराजमान हो गया। यह है परमेश्वर की दया कि जब चुन लेता है किसी को, तो जीवन भर के लिए उसको चुनता है। ना केवल उसको, उसके बाद उसके वंश को भी चुन लेता है। यह प्रभु की दया है। आज प्रभु की उसी दया, उसी अनुग्रह के तहत हम भी हैं। हम भी कह सकते हैं, हे प्रभु मुझ पे दया कर, हे प्रभु मेरे ऊपर भी उसी अनुग्रह को दिखा जो अनुग्रह तूने दाऊद के ऊपर दिखाया। ना केवल मुझे, मेरे बाद मेरे पूरे घराने को उद्धार दे। और यह हो सकता है आप जब पूर्ण इच्छा से, पूर्ण मनसा से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही प्रभु के वचनों को पीछे ईमानदारी से चलेंगे। कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का प्रलोभन के पीछे ना भागें, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने ना जाएं, किसी व्यक्ति से उम्मीद की आशा ना रखें, किसी व्यक्ति से आर्थिक आशा ना रखें, कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने वचनों का पक्का नहीं है। हर एक व्यक्ति पलट जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है साफ साफ कि मैं मनुष्य नहीं जो बोलकर पलट जाऊं, मैं परमेश्वर हूं जो कह दिया हमेशा के लिए कह दिया। आज आपको चुन लिया तो हमेशा के लिए चुन लिया आपको। आप परमेश्वर की दया के तहत आ गए, आप उसके अनुग्रह में आ गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप
आपको ताड़ना देकर सुधार देगा, आपके जीवन के अंदर दोबारा आशीष देना चाहता है, आपके जीवन की जो रुकी हुई प्रार्थना है उनको पूर्ण करना चाहता है। उससे पहले वो चाहता है कि आप भी दाऊद की तरह उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। 6 आयत यदि मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है ना माने और जाकर पराये देवता की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उसको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा और सब देशों के लोग इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। एक चेतावनी देता है वो कि हे सुलेमान, अब ये भी सुन ले तू, यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मुझे छोड़ अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, न केवल जाना पर कि सर भी झुकाना और उसकी उपासना भी करना, तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग, तो ये जान लेना जिस देश को मैंने तुम्हें दिया है इस्राएल को उसमें से काट दूंगा मैं। और जो पवित्र करके मैंने मंदिर को, लिखा है यहां पर साफ साफ, यदि मैं पढ़ूं आप लोगों के लिए, कि जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है, कौन सा? परमेश्वर का मंदिर मेरे नाम के लिए पवित्र किया है, वो भी मेरी दृष्टि से उतर जाएगा। आज आपको परमेश्वर ने पवित्र किया, आज आपको परमेश्वर ने वो देह दिए जो पवित्र है। यदि आप उस देह, पवित्र देह से पाप करते हो, यदि आप उस पवित्र देह से परमेश्वर की निंदा करते हो, तो आप जान लीजिए परमेश्वर की दृष्टि से आप उतर सकते हैं, प्रभु आपको त्याग सकता है। ये भवन आज की तारीख में नया नियम के अंदर यदि कहें तो ये भवन उस समय एक मकानों को, ये बिल्डिंगों को परमेश्वर का भवन संबोधित किया जाता था, पर नए नियम के अंदर आज परमेश्वर का भवन हमारी ये देह है। तो आप इस आज हमारी देह के अनुसार इसको लेके समझें कि यदि ये देह पाप करती है, यदि देह ये परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं के पीछे जाती है, यदि ये देह परमेश्वर की उपासना नहीं करती और परमेश्वर के विरोध में आके खड़ी हो जाती है, तो ये देह को मेरा प्रभु अपनी आंखों से उतार देगा, अपनी दृष्टि से खत्म कर देगा, साइड में कर देगा, उसकी नजर के अंदर वापस नहीं चढ़ेंगे। प्रभु बोलता है, चेतावनी देता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो गलती तुम्हारी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं तुम्हें पहले से ही वार्निंग देता हूं, मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी देता हूं। सुलेमान राजा जो अपनी वृद्ध अवस्था में आने वाला है, उस वृद्ध अवस्था में जाकर जो वो पाप करने वाला है, उन पापों के लिए पहले से ही चेतावनी दे दी। यह है मेरे प्रभु की दया और करुणा कि हमारे गलती करने से पहले हमें चेता देता है, हमें चेतावनी देता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, करने वाले हो जो गलत है, सोच समझ कर अपने जीवन को जिए। आपके और मेरे जीवन से आज यही प्रभु चाहता है कि जो आशीषें उसने दी हैं उन आशीषों को हम स्थिर रखें, जो करुणा उसने करी है उस करुणा को हम स्थिर रखें, और परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम को पूर्ण श्रद्धा से करते जाएं, पूर्ण इच्छा से उसके कामों को करें, दिल से करें, उसको भाने वाले काम हम करें। और उसके भाता क्या है? हमें पाप ना करें, उसके वचनों के आधार पर चलें, अपने जीवन को उसकी उपासना में लगाए रखें, यही बात है उसको। जब हम ऐसा करते हैं तो ना केवल हम बल्कि हमारे बाद पूरा घराना उद्धार पाता है। आज का वचन हमें यही सिखाता है कि वो सुलेमान जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया गिबोन में और उसको पूर्ण रूप से आशीषित किया और कहा कि तेरे समान ना कोई था और ना कोई होगा, इतना बुद्धिमान तुझे बनाऊंगा, और उसको बनाया भी। उस सुलेमान को एक वार्निंग दी, उस सुलेमान ने उसके बावजूद भी वार्निंग के बाहर जाकर उसने वही काम करे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इसराइल को खत्म कर दिया, इसराइल के 2 भाग कर दिए, परमेश्वर ने विभाजित कर दिया, उनके देश को तोड़ दिया और उनकी देश एक उपमा बन के रह गई, एक दृष्टांत ठहरा। जो एक समय दाऊद के समय इसराइल एक बहुत बड़ा देश था और सब लोग कहते थे, सब इसराइल से डरते थे, सब इसराइल को इज्जत से देखते थे। आज सुलेमान की गलतियों के बाद, उसके वंशजों की गलतियों के बाद आज विभाजित हो गया इसराइल और आज सब इसराइल के ऊपर हंसते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी यही है, जब हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब हम और आगे बढ़ते हैं प्रभु हमें और आशीष देता है।
प्रभु हमें बहुतायत की आशीष देता है, हम गर्व से फूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये सब हम डिजर्व करते हैं, इसके योग्य हैं हम। हमारी बुद्धिमानी, हमारी समझ और हमारी योग्यता के आधार पर हमें ये सब कुछ मिला है। जैसे हम ये सोचते हैं, मेरा प्रभु हमसे वो आशीषें छीन लेता है। फिर बताता है तू मेरे बिना कुछ नहीं है। 2 पल के लिए दूर होता है हमसे, उसी 2 पल के अंदर ऐसा झटका लगता है कि हमें समझ में आ जाता है, मेरा प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु चाहता है हम निरंतर उसके पीछे चलते रहें, ईमानदारी के साथ, निरंतर उसी के पीछे, उसी की उपासना करें, उसके अलावा हम किसी की ओर ना देखें। यह परमेश्वर की एक चाह है जो आज परमेश्वर ने पूर्ण प्रभुता प्रभु यीशु मसीह को दे दी। आज हर एक मसीह से प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि उसे सच्ची तरीके से प्रभु माने। यदि हम नया नियम देखें तो नया नियम के अंदर साफ लिखा है, पतरस से पूछता है वो, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं और बोलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पतरस बोलता है, कोई कहता है एलिया और कोई कहता है परमेश्वर का कोई भविष्यवक्ता है। पतरस से पूछता है फिर प्रभु यीशु मसीह, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पतरस बोलता है, तू मसीह है, अनंत जीवन तेरे पास है प्रभु। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सुना उसके मुख से, क्या बोला? चुप रहे, किसी से ना कहना। आज आपने जान लिया है, आज आपने मान लिया है, मेरा प्रभु आनंदित है आपसे। प्रभु जानता है उद्धार देना, प्रभु जानता है आपको बचाना, प्रभु विश्वास योग्य है। हर एक बार आपको छुटकारा देता है, हर एक बार आपको निकालता है परेशानियों में से। उस महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को न्याय त्यागें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐसे ही चलते रहें जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं आप। शैतान आपको भटकाएगा, पुरानी जगह वापस खींचेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपके जीवन में आशीष हो। जान लीजिए आप, जैसे ही आप पुराने जीवन में वापस लौटते हैं, आपकी आशीषें आपसे छीन ली जाती हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर आप निराशा में आ जाते हो, फिर आप घुटनों पर आते हो, फिर माफी मांगते हो, मेरा प्रभु फिर दयालु है, फिर आपके ऊपर आशीष देता है। प्रभु चाहता है हम उससे बने रहें। प्रभु यीशु मसीह कहता है साफ साफ, सच्ची दाखलता मैं हूं और जो मुझ में बना रहता है फल लाता है। हम डालियां हैं, विश्वासियों को उसने डालियां कहा है। हमें करना क्या है? हमें उसमें बने रहना है। आज विश्वासी जो एक डाली के रूप में प्रभु यीशु मसीह उसे संबोधित करता है, हमें सिर्फ उस बने रहना है, उस बेल के अंदर। सच्ची दाखलता मेरा प्रभु है, उस दाखलता के अंदर हमें सिर्फ बने रहना है। फल आएंगे हमारे द्वारा और उन फलों को हम दूसरों को देते हैं। दया हम दूसरों के ऊपर करें, करुणा हम दूसरों के ऊपर करें, दान हम दूसरों के लिए करें। परमेश्वर की दया हम दूसरों की, परमेश्वर की दया के अनुसार जो जो फल प्रभु देता है वो सारे फलों को हम दूसरों के लिए काम लाएं। जब हम ऐसा करते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन के अंदर बहुतायत की आशीष का अनुभव करेंगे आप, और मेरा प्रभु आपको उद्धार दे देगा। प्रभु आपको चाहता है, प्यार करता है। प्रभु चाहता है आपको जो आशीष दिए उस आशीष को दोबारा ना ले, इसीलिए आपको चेतावनी भी देता है, इसीलिए आपकी अगुवाई करता है, इसीलिए आपको प्रोत्साहित करता है, इसीलिए आपको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे साथ सदैव बना रहूंगा। आज के वचन से हम यही सीखते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हम सबको आशीषित किया। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आपने सुलेमान राजा के जीवन से हमें बहुत कुछ सिखाया मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करें, हम मांगे तो जो कुछ हम मांगते हैं वो आप देने को तैयार हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, जब आप हमें आशीषित कर देते हैं, हमारे सारे काम जो हम करना चाहते हैं वो आप सफल कर देते हैं, तो भी आप चाहते हैं कि हम आपके वचनों में बने रहें, तो भी आप चाहते हैं कि हम आपसे दूर ना जाएं मेरे प्रभु, क्योंकि आपसे दूर जाना हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल है मेरे प्रभु। उन भूल के कारण मेरे प्रभु सारी आशीषें जो हमने पाई हैं वो सारी आशीषें चली जाती हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, जितने भी आपके वचन सुनते हैं हर एक व्यक्ति को आशीषित करना, हर एक व्यक्ति को आपकी भयभक्ति में बढ़ाते जाना मेरे प्रभु। और जितने ही मसीह मेरे प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं मेरे प्रभु, एक भी मेरे प्रभु दोबारा लौट कर जाने वाला ना हो मेरे प्रभु। हर एक मेरे प्रभु आपकी आशीष में बना रहे मेरे प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी करुणा, आपकी अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु, और हर एक मेरे प्रभु अपने पापों का अंगीकार करके आपके नज़दीकी में बना रहे मेरे प्रभु और उद्धार पाए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच।